आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपका मकान सरकारी जमीन पर है तो उसका बंदोबस्ती पट्टा बासगीत पर्चा कैसे बनवाएं। आज हम इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि आपको करना क्या है ताकि आप जिस सरकारी जमीन पर रह रहे हैं उसका बंदोबस्ती या पर्चा या पट्टा कैसे आपके नाम पर होगा। पहले आप यह जान ले कि सभी सरकारी जमीन को आप अपने नाम से नहीं करवा सकते हैं। कौन सरकारी जमीन को आप अपने नाम से करवा सकते हैं, पहले यह जान लीजिए। जैसे स्कूल की जमीन है, कॉलेज की जमीन है, हॉस्पिटल की जमीन या शौचालय की जमीन है, पार्क की जमीन है, किसी सरकारी योजना के तहत किसी जमीन को चिन्हित किया गया है, इस तरह के जमीन को आप अपने नाम से नहीं करवा सकते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किस तरह के सरकारी जमीन को हम अपने नाम से करवा सकते हैं। ऐसी जमीन जो गैर मजरूआ है या कहीं पर सरकारी जमीन है जो बिल्कुल खाली है और सरकार द्वारा उस पर कोई भी चीज निर्धारित नहीं की गई है। जहां पर हॉस्पिटल बनना है या सरकारी स्कूल बनना है, सरकारी शौचालय बनना है या कॉलेज बनना है या सरकारी पार्क बनना है, ऐसा कोई बोर्ड सरकार का नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी जमीन को आप अपने नाम से बंदोबस्ती करवा सकते, पट्टा या बासगीत पर्चा बनवा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई जमीन अगर सरकारी है तो आप उस जमीन को अपने नाम से बंदोबस्ती करा सकते हैं, पट्टा करा सकते हैं या बासगीत पर्चा बनवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आज हम पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के सरकारी जमीन को आप आराम से अपने नाम से करवा सकते हैं। इसके लिए ज्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत। इसके लिए कौन सा पेपर आपको चाहिए, इन सारी बातों की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। मान लीजिए किसी सरकारी जमीन पर आपका घर है, कई वर्षों से घर बना हुआ, 10 वर्षों से 20 वर्षों से घर बना हुआ, लेकिन कानून कहता है कि आप 100 वर्ष भी सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं तो भी आपके नाम से वह जमीन नहीं होगी, परंतु आप उस जमीन को अपने नाम से करा सकते हैं। यह भी प्रावधान है। सरकारी जमीन के बंदोबस्ती पट्टा और पर्चा का भी प्रावधान है। मान लीजिए आपका मकान किसी सरकारी जमीन पर 20 वर्षों से बना हुआ, लेकिन ऐसी सरकारी जमीन होना चाहिए जो जमीन सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, पार्क, शौचालय का नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर सरकारी जमीन है परंतु सरकार द्वारा वहां पर क्या चीज का निर्माण होगा इसका निर्धारण नहीं किया गया है और आप उस जमीन पर 20 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं, उस पर आपका बिजली कनेक्शन है, राशन कार्ड बन गया है, वोटर कार्ड बन गया, ऐसी कई दस्तावेज बन गया है, तो आप इस जमीन का बंदोबस्ती कैसे होगा। ऐसा निजी जमीन जिस पर आपका घर बना हुआ और आपके घर के आगे 1 डिसमिल या 2 डिसमिल सटा सरकारी जमीन खाली पड़ा हुआ है, जिस पर कोई पेड़ पौधा नहीं है या कोई निर्माण नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, किसी का कब्जा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तो आप इस खाली पड़ी सरकारी जमीन को बंदोबस्ती या पट्टा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मुखिया प्रधान के पास जाना होगा और मुखिया प्रधान से उनके लेटर पैड पर लिखा लेना है कि इस जमीन पर इनका निरंतर कब्जा है। मुखिया प्रधान से उसके लेटर हेड पर यह लिखा लेना है कि इनके घर के सटे 1 डिसमिल या 2 डिसमिल सरकारी खाली जमीन पर इनका निरंतर कब्जा है। साथ में यह भी लिखवा लेना है कि खाली जमीन पर कोई पेड़ पौधा लगा हुआ नहीं है, वह बिल्कुल खाली है। इन सारी बातों का जिक्र करते हुए मुखिया प्रधान अपने लेटर पैड पर लिखकर हस्ताक्षर कर और मोहर लगाकर आपको दे देंगे। यह एक तरह का मुखिया का परमिशन माना जाएगा। मुखिया प्रधान से जब परमिशन लेटर आप लिखवा लेंगे, उसके बाद उस जमीन का फोटो आपको खींचना है और उस जमीन का चौहद्दी बना लेंगे।
चौहद्दी आप कैसे बनाएंगे? तो सर्वप्रथम आप उस जमीन का नक्शा बना लेना है। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो किसी अमीन से यह नक्शा बनवा ले, बहुत ही सिंपल नक्शा बनता है। उसके बाद आपको अपना राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जो आपने बनाया है, मुखिया प्रधान के परमिशन लेटर के साथ एक आवेदन लिखना है जिसमें इन सारी बातों का जिक्र करना है। वह आवेदन आपको अंचलाधिकारी के नाम से लिखकर सारे कागजातों को उसमें लगाकर तहसीलदार अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन जमा करना है। जब आप अंचलाधिकारी अब आपके सारे कागजात को जिला भेजा जाएगा। इंक्वायरी के लिए जिला से आपके जमीन पर एक इंक्वायरी भेजी जाएगी कि सही में वह सरकारी जमीन बिल्कुल खाली है, उस पर आपका 12 वर्षों से अधिक से कब्जा है, वह जमीन आपके मकान से सटी हुई है और उस पर कोई पेड़ पौधा नहीं है और कोई निर्माण नहीं है, सरकारी जमीन बिल्कुल खाली है, उस पर कोई विवाद नहीं है। इसकी पूरी जांच की जाएगी, यह भी देखी जाएगी कि वह जमीन सही में आपके जमीन से सटा हुआ जमीन है जो बिल्कुल खाली है। जो इंक्वायरी करने आएंगे वह पूरी रिपोर्ट नक्शा के साथ बनाकर एसडीएम जिलाधिकारी को सौंपेंगे या उनको सौंपेंगे जो उनको इंक्वायरी के लिए आपके जमीन पर भेजेंगे हैं। इंक्वायरी करने वाले पदाधिकारी रिपोर्ट में लिखेंगे कि सही में वह जमीन आपके जमीन से सटा हुआ जमीन है, उस जमीन पर आप 12 वर्षों से रह रहे हैं जो बिल्कुल खाली है और उस पर कोई पेड़ पौधा नहीं है या कोई निर्माण नहीं है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट वह सौंपेंगे। उस रिपोर्ट में यह भी देखेंगे कि सही में वह जमीन खाली है, कोई काम का नहीं है और आपका 12 वर्ष से कब्जा है। इन सारी बातों को जिला पदाधिकारी देखेंगे, वो देखेंगे कि आपका उस जमीन पर सतत कब्जा चला आ रहा है, उस जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तो फिर जिला से आपके आवेदन को स्वीकृत करते हुए पुनः अंचल में भेज दी जाएगी कि आपके नाम से बासगीत, पर्चा या बंदोबस्ती या पट्टा कर दी जाए। जब आपके नाम से सरकारी जमीन को बंदोबस्ती या पट्टा या पर्चा कर दी गई है, तब आपको वह कागजात राजस्व कर्मचारी पटवारी के पास जाकर देना है ताकि उस जमीन का लगान रसीद आपके नाम से कटना शुरू हो जाए। पटवारी राजस्व कर्मचारी आपके दिए हुए बंदोबस्ती, पट्टा या बासगीत पर्चा के कागजात के आधार पर उस जमीन का मोटेशन आपके नाम से करके लगान रसीद काट देंगे। इस तरह आप उस सरकारी जमीन के मालिक हो जाएंगे। यह प्रक्रिया ज्यादा जटिल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास कोई अपना निजी जमीन नहीं है और इस तरह के सरकारी जमीन पर मकान बनाकर वर्षों से रह रहे हैं और अभी तक आपने उस जमीन का बंदोबस्ती पट्टा या बासगीत पर्चा के लिए प्रयास नहीं किया है, तो आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अपना निजी जमीन नहीं है तो 90% चांस है कि आपके नाम से बंदोबस्ती या पर्चा या पट्टा हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।